बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम दोस्तान में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और कुछ अच्छी ख़बरें नहीं हैं। आज जहाँ पर पेशावर में दहशत गर्दी हुई, इससे पहले अवाम जो है हुकूमत की मुआशी दहशत गर्दी पर सरापा एहतजाज हैं। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये और डीज़ल की कीमत में भी 35 रुपये का इजाफा हुआ। पेट्रोल एक मरतबा फिर 250 रुपये पर पहुँच गया है, जबकि डीज़ल की कीमत जो है 263 रुपये पर पहुँच गई है। लेकिन बात यहाँ पर रुकी नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात बयान की जा रही हैं, जिनमें एक ये भी है कि जो आपने लेवी वगैरह बढ़ानी थी वो आप अभी उसमें गुंजाइश मौजूद है और IMF का दबाव अपनी जगह पर है कि आपने उस लेवी को बढ़ाना है। इसके साथ साथ आलमी मंडी की कीमतों का हवाला भी दिया जाता है और इसके ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो डिमांड थी IMF की कि जितनी कीमतें बढ़ानी है वो नहीं बढ़ाई गई। और हमारे पास जो आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ है वो ये है कि पेट्रोल की कीमत अभी चंद दिनों में, मैं आपको कोई 15 दिन या महीने की बात नहीं कर रहा, चंद दिनों की बात कर रहा हूँ, इसमें मज़ीद 10 से 15 रुपये कम अज़ कम मज़ीद बढ़ सकती है। अब सवाल क्या किया जा रहा है, हम सोशल मीडिया की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर यह बात की जा रही है कि नवाज़ लीग ने पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतें बढ़ाकर अपनी सियासी कब्र खोद ली है। पहले ही अवाम महंगाई से तंग है और दूसरी तरफ अपोजिशन इस पर एक सख्त किस्म का एहतजाज करती चली आ रही है और अब उसके एहतजाज में और उसकी गुफ्तगू में मज़ीद सख्ती आ जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि इसहाक डार जो ये कह रहे थे कि IMF की हमें कोई परवाह नहीं है, अब उन्होंने IMF के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। उनका ये कहना है कि हम इमरान खान के दौर की लाई हुई जो तबाही है उसको 6 माह में ठीक नहीं कर सकते और हमारे पास कोई जादू की छड़ी भी नहीं है कि उसे हिलाएं और मामला ठीक हो जाएं। इससे पहले वो मामला जो है अल्लाह की तरफ भी कह चुके हुए हैं कि पाकिस्तान जो है अल्लाह का दिया हुआ मुल्क है और इस पर अल्लाह ही करम करेगा। और जो मसला जो पैदा हुआ है नाज़रीन, वो ये पैदा हो गया है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टरों ने किराए भी बढ़ा दिए हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो रेट बढ़ना शुरू हुए हैं वो जो माजी में कहा जा रहा था कि हम कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मरतबा फिर ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर उसासा ने, क्लर्कों ने, तमाम सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहें बढ़ाने के भी मुतालबात कर दिए हैं और मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि स्ट्राइक्स भी शुरू होने वाली हैं, हड़तालें सरकारी मुलाजमीन की तरफ से इस चीज़ की प्लानिंग मनसूबाबंदी की जा रही है कि हड़तालें भी होंगी। ये सारी सूरत हाल है क्या, इस पर बात करने के लिए और क्या वाकई पेट्रोल मज़ीद महंगा होना जा रहा है, पेट्रोल और डीज़ल। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, नासिर सलमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के कोऑर्डिनेटर हैं ताजरों के हवाले से और ट्रेडर्स वीक की सरबराही कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही नईम मीर साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की सुप्रीम कौंसिल के आप सरबराह हैं और ताजरों की बड़े डटकर नुमाइंदगी भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम मीर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर अशरफ महताब साहब मौजूद हैं। अशरफ महताब चीफ़ रिपोर्टर हैं नई बात के और इसके साथ साथ इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा हवाला है। इससे पहले कि मैं इन बाकी दोस्तों की तरफ आऊँ तो मेरे पास जो एक बुरी ख़बर थी उसकी तरफ चलता हूँ और मेरे पास टेलीफोन लाइन पर ख्वाजा आतिफ अहमद मौजूद हैं। आप पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के तर्जुमान हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब, इतलात ये हैं कि 35 रुपये तो बढ़ गया और पहले बढ़ गया, लेकिन आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की जो फराहमी है वो पहले की तरह बहाल नहीं हुई। अभी भी इसकी सप्लाई कम है और ये इस चीज़ का इम्कान बताया जा रहा है कि पेट्रोल मज़ीद महंगा हो सकता है 10 से 15 रुपये। ये सारी सूरत हाल क्या है? जी, कुछ तो आपने इंट्रो में अपने राइटली चीज़ों की निशानदेही कर दी है। देखिए, इसमें कंपनीज अभी भी जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, प्राइवेट को तो हम पहले रोते थे, अब जो हमारा नेशनल इसमें वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, TSO भी शामिल हो गई है। बाकी प्राइवेट कंपनीज तो होर्डिंग करती थी, रोकती थी, अब TSO ने भी यही काम शुरू कर दिया है। आज भी सब लोग पूरे पाकिस्तान से टेलीफोन आ रहे हैं जिनके सप्लाईज नहीं मिल रही।
ये 35 रुपए बढ़ने के 35 रुपए बढ़ने के बाद भी सप्लाई नहीं मिल रही? बाद भी जी, क्योंकि इनका जो गैप है वो इनकी डिमांड है जी कि 35 रुपए फर्दर बढ़ाया जाए। 35 रुपए मजीद बढ़ाया जाए? मजीद बढ़ाया जाए। और ये किसकी डिमांड है? ख्याल ये ओवरसीज की तो मतलब इंपोर्ट ऑयल, उसके लिए वो कहते हैं कि जो टैक्सेस लगने हैं वो तो अपनी एक अलग चीज़ है ना जी। दूसरा ये है कि अपना इनको पैरिटी पे लाने के लिए और जो डॉलर की अवेलेबिलिटी है वो भी आपके सामने ही है जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं। तो मैं आपको नटशेल में ये कहता हूँ कि अगर इन्होंने इस चीज़ को सीरियसली ना लिया तो जो हमारी मार्केट में डॉलर की प्राइस होगी एट द एंड ऑफ द डे पर लीटर प्राइस आपकी वो होगी $1 1 लीटर। 1 लीटर। और इस वक्त डॉलर जो है, डॉलर तो ऊपर से ऊपर 270 पे जो है आज ट्रेड हुआ। हाँ जी, तो ये मेरा ख्याल है जी कि 300 के करीब, मैं को पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, ये हमारी तमाम हुकूमतों की नाइली है। इन्होंने फोर्स ही नहीं किया कि हमारा सबसे बड़ा जो इंपोर्ट बिल है वो डॉलर्स की शक्ल में हम अपने फ्यूल के लिए पे करते हैं। हमने उसका कुछ नहीं सोचा कि इसको कैसे लेके चलना है। सिर्फ जो सो कॉल्ड कहते हैं ना जी, डंग टपाऊ पॉलिसी, एडॉक बेसिस पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इससे जो क्योस एक क्रिएट हुआ है, हम भी डिस्टर्ब हैं। कोई बिजनेस अपनी कॉस्ट एनालिसिस नहीं कर सकता, भले जितना बढ़ाना, एक दफा फांसी लगा के लोगों को बढ़ा के ताकि स्टेबिलिटी आए मार्केट में, लोग अपनी प्लानिंग कर सके। ये इससे सिर्फ तबाही हो रही है, सब हॉल्ट पे चले गए हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल आप कह रहे हैं कि जो है मुमकिन तौर पे आपके डॉलर के साथ 1 लीटर की कीमत भी चली जाएगी और आप ये भी देख रहे हैं 300 रुपये तक भी जा सकता है। तो ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। हम तो अभी पिछले 35 रुपये वाले इजाफे को रो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आज भी सप्लाई PSO समेत कोई भी कंपनी जो है वो पूरी सप्लाई नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसे ही है। वो यही हर बंदा जो है ना इस चीज पे है कि गालिबन थोड़ा सा 2-4 दिनों में अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर है, शायद हुकूमत उस पर रिलेक्टेंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये इन्होंने 10-15 रुपये अभी बढ़ाएंगे, फिर कोई 10-15-20 रुपये थोड़े दिनों तक फिर बढ़ा देंगे। और ये मुमकिन तौर पे आपको इसी ये फरवरी में ही होता हुआ सारा कुछ नजर आ रहा है आपको? फरवरी में होता हुआ नजर आ रहा है जी। ये तो बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आतिफ अहमद, आप तर्जमान पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। मैं सबसे पहले अशरफ मेहताब साहब, ये क्या सूरत हाल बनी हुई है? बहुत मेहरबानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल तो गंभीर से गंभीर ही होती जा रही है। जो भी गवर्नमेंट आती है पिछले को ब्लेम करती है और ख़ुद जो है वही काम करती है जो पिछले कर रहे होते हैं, और हम यही सोच रहे होते हैं कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर हम सोच देखते हैं, जब पीछे मुड़ के तो हम यही कहते हैं पहले वाला ठीक था, ठीक था, ये नहीं ठीक था। तो ये जो सूरत हाल गंभीर बनी हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पास अपनी लिक्विडिटी का ना होना है, यानी डॉलर का ना होना है। इस वक्त जो पोर्ट के ऊपर कंटेनर फंसे हुए हैं, अगर आज रिलीज़ कर दिए जाएँ तो आपके पास जितना डॉलर है वो सारे के सारे चले जाएंगे। इतना माल, यानी इस लेवल का माल वहाँ पर खड़ा है। तो ये वजह है कि आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके, ताकि कहीं पीछे से कोई कुबक पहुंच जाए, IMF से जो है वो हमारा वादा मुकम्मल हो जाए हमारा ये, और हमें कुछ वहाँ से कुछ थोड़े से पैसे मिले, जिसके बाद हमें फिर वो दोस्त ममालिक जो हमारे हैं जिन्होंने कहा हुआ है मशरूत पैसे देंगे, तो फिर वो हमें शायद पैसे देंगे। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उन्होंने कह दिया, डंग टपाओ पॉलिसी है। अवाम के लिए, जो नीचे वाला तबका है उसके लिए कोई नहीं सोच रहा, ऊपर के अल्ले तलले हैं उनको कम नहीं किया जा रहा। आप आवाज़ ज़रूर सुनी थी जी, हम 40% कट लगाएंगे। जब निजाम साहब आए थे तो आपको नज़र आया कहीं पे 40% कट लगा हुआ? वजारतें और बढ़ गई, मशीर और रख लिए, फौजें और बढ़ा ली, तो ये कहाँ कट लगा रही है? ये तो हमारे हुकूमती पॉलिसी पे भी बात करते हैं। मैं नाज़ साहब से ज़रा कमेंट ले लूँ। नाज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह देख रही है इस सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने यहाँ पर मदऊ किया। जो अभी आपने पहले बात की है पेट्रोलियम एसोसिएशन के तर्जुमान से, और हमारे नहायत ही मोहतरम जो सीनियर सहाफ़ी हैं जो ये कॉमर्स की बीट को करते हैं और चीफ रिपोर्टर भी हैं, इन्होंने तकरीबन आपको
सारी वो बातें बताई हैं जो मैं समझता हूँ इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के मेन सेलिएंट पॉइंट्स हैं। हम तो ये समझते हैं कि आप किसी भी चीज़ को एक मरतबा आजमाते हैं, 2 मरतबा आजमाते हैं, 3 मरतबा आजमाते हैं और उसके बाद आप एक तजिया अपने सामने रखते हैं कि इन लोगों के बस की बात नहीं है। देखें, मैं ना जज हूँ, ना मैं कोई रिपोर्टर हूँ, ना ही कोई मैं किसी ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर हूँ जहाँ पर मुझे डायरेक्टली किसी चीज़ को देखने का मौका मिलता है। बहुत सारे सालों से हमें बताया जाता रहा कि जो इस वक्त की हुकूमत के बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन्होंने करप्शन की है अवामी फ़ंड्स के अंदर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 चीज़ों में जिसमें वो डायरेक्टली बंदा कोई एविडेंस देखता है, मेरा उससे किसी से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, जो ये चीज़ें बताते थे वो बहुत सारे चैनल्स के ज़रिए पता चलती रही कि जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं उनके ज़रिए लोगों को तक ये बात पहुंचाई जाती थी, तो एविडेंस भी दिखाए जाते थे कि इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, इस तरह से सरकारी ठेकों से किक बैक्स लेते जाए, इसी तरह से प्लांट किए जाते हैं ख़ानदान की तरफ से बंदे। तो डेफिनेटली टैलेंट सामने नहीं आने दिया गया। गुज़िश्ता कई दहाइयों से जब जनरल ज़ियाउल हक की रजीम गई, उनके बाद उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में वो एक ऐसी लीडरशिप करे जो कि प्लांटेड हो, जो कि पपिट हो। तो उसके बाद ये पाकिस्तान का बहरान एक्चुअली बुनियादी तौर पे पपिट के हाथ में आया। उससे पहले इंटेलिजेंट लोग पाकिस्तान को किसी न किसी हवाले से, मामला ठीक नहीं थे लेकिन इंटेलिजेंट लोग उनको डील करते थे। अब आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो हमारे यहाँ पर वज़ीर ख़ज़ाना का मतलब होता है, अगर कहीं पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही है तो उसका हिसाब किताब करें, उसका ये देखें कि हमारे पास टोटल इतने पैसे हैं, यहाँ ये रखने चाहिए, यहाँ ये रखने। उसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो कोई ऐसी इंजीनियरिंग रखता है कि इस तरह से हम मुख्तलिफ प्रोडक्शन कंपनीज़ लगाएंगे जहाँ से एक्सपोर्ट्स होगी, हम आईटी के हवाले से ज़्यादा काम करेंगे। उसका ये मैंडेट भी नहीं है। बदकिस्मती से ये बताया जाता रहा कि इसहाक डार साहब इस तरह की कोई शख्सियत है जो कि पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे जहां पाकिस्तान इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम। देखिए, उन्होंने खुद बताया पिछले दिनों, वो बड़ी अजीबोगरीब मज़ाइका हाइज बातें कर रहे थे जो जब से वो आए हैं आप देख रहे हैं कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कभी वज़ीर दिफा साहब इकॉनमी के ऊपर बातें कर रहे हैं। ये सारी मज़ाइका हेज सूरत हाल का अगर आप जायज़ा लें तो आपको पता है कि 32 अरब डॉलर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशल पैकेजेस दे के अपनी एक्सपोर्ट्स को लेके गई कि ये आम बंदे को भी समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान जब चीज़ें बेचेगा तो वहाँ से डॉलर आएंगे। दूसरा सोर्स है जो हमारे गैर मुल्क में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, वो अपनी पैसों को पहली मरतबा उन्होंने रेमिटेंसेस जो है, जो वो वहाँ से पैसे भेजते हैं अपने घर वालों को, वो डॉलर के अंदर भेजते हैं और बैंक के जरिए भेजा उन्होंने। तो ये एक साइड की जो अच्छा नहीं, जरा 1 मिनट ठहरे, मैं वो जरूरी है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख के करीब 10 लाख के करीब हमारा फॉरेन से पाकिस्तानी भी आता है। एक्सपोर्ट कितनी? अच्छा बात तो सुने जरा भाई, आप तो वो थोड़े नहीं साहब, नहीं 32 अरब डॉलर देखे, 32 अरब डॉलर। 1 मिनट आप बाद में बात कीजिएगा। 32 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट हुई। उसके अलावा 32 अरब डॉलर हमने एक साल में 17 अरब डॉलर से 32 किया। फिर रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट में तकरीबन 4 अरब डॉलर आए। ठीक, ये सारी चीजों को अगर आप समझे बनी हुई है ना सब इस वक्त जो देखिए, इसके लिए तो हमारा एक बड़ा सिंपल नारा है, इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ। पाकिस्तान के इन लोगों पे कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। देखिए, आईने पाकिस्तान के तहत जब असम्बलियां टूटती हैं 90 दिन के अंदर अंदर ये शरारतें, ये साजिशें जो सबको समझ आ रही हैं कि क्यों हो रही हैं, इससे पाकिस्तान को, मैं आपको सियासी बात नहीं कर रहा, आप मेरी बात सुन लें कि बगदाद में जब चंगेज़ खान का हमला हुआ है तो उस वक्त भी वो चाय के अंदर या आलू प्याज की बातों में उलझे हुए थे कि खमीरी रोटी जो है वो बेहतर है कि नहीं। पाकिस्तान को इस कदर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका है कि रियासत पाकिस्तान के सतून हिल गए हैं। इसका कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा, ना इनके पास सलूशन है। सिस्टम को डीरेल कर दिया गया है। अब आप ये 3 साल पेट्रोल की कीमत कम होने का एक ही अलग इलेक्शन करवाया जाए। आपको बताऊं, पेट्रोल की कीमत के हवाले से नहीं, मैं आपको टोटल इकोनॉमी को इस हादल पे पहुंचाने वाले के बंदों का बता रहा हूं कि उनके ये बस की बात नहीं है। जब आप पे एतबार ना किया जाए या एक दिन के लिए भी आपके घर में चोर चढ़ाई कर दे, पूरा घर हाली कर देते हैं। सर वो तो कह रहे हैं कि खान साहब पे एतबार, खान साहब पे कौन कह रहा है? पूरे माशी इशारे इस बात को मानते हैं। अमेरिका खान साहब से नाराज, सौदी अरब खान साहब से नाराज, यूएई खान साहब से नाराज, चीन खान साहब से नाराज। पाकिस्तान इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ,
तो ये बताएं 5 साल के अंदर बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाते रहे? चलो वो अलहदा बहस होगी। अब इसमें वाली बात नहीं नहीं, अगर मुल्क इलेक्शन से ही बचना होता आप तो देखिए एक मुबस्सर से तौर पे बात करें, पार्टी के तौर पे आप बात ना करें। मुझे ये आप बताएं कि मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से आया हूं, इंसाफ के अंदर कितने इलेक्शन हुए, नून लीग ने कितने इलेक्शन करवाए हैं, काफ लीग ने कितने इलेक्शन करवाए, वही मीर आपके पास तो है, पार्टियों के अंदर लेकिन ये आपके पास मुल्क कैसे होगी, मुल्क कैसे बचेगा? मुझे ये बताएं। के तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रिपोर्टर भी तो सोचता समझता है ना, को ये रिपोर्टर भी सोचता है ना। अच्छा बहरहाल अगर आप ये कह रहे हैं इलेक्शन इकोनॉमी का कहना चाह रहा हूं, इकोनॉमी का हल जिस नहर इलेक्शन नहीं है, मिलके बैठे आज जिस नहर पे कुछ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करे तो बैठ के हल निकाले। सही है, सही है, सही सही। महताब साहब को समझाएं कि जो रिपोर्टर होता है वो न्यूट्रल होता है और वो जानवर होता है, और वो इंसान नहीं होता, वो सोचता नहीं, समझता नहीं, उसे मुल्क का कुछ नहीं पता होता, और बस वो न्यूट्रल ही होता है। वो यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपनी पार्टी का उसकी कोई सोच ही नहीं होती, उसका कोई आप नजरिया ही नहीं उसके होता। साथ खड़े हैं, आप बताएं उनकी पॉलिसी। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंपाइल कर, मैं इसको कंपाइल करवाना चाह रहा हूँ। मुझे नाज़रीन एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो चलेंगे नईम मीर साहब की तरफ, उनका मौक़िफ़ क्या इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन बात करें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, और ख्वाजा आतिफ अहमद जो कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, उन्होंने बुरी खबर सुनाई है कि मुतालबा ये है कि मज़ीद 35 रुपये पेट्रोल में इजाफा किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर नासिर सलमान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और आपका ये कहना है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल का हल यही है कि इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ। अशरफ मेहताब साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और नईम मीर साहब। इस वक्त जो सूरत हाल बनी, ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं लग रही मुस्लिम लीग नून के लिए भी, और मुतालबा ये कि इलेक्शन कराने से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आप क्या समझते हैं? देखिए, इलेक्शन कराने से नहीं, हमें सच बोलने से सूरत हाल को बेहतर करना है। और सच ये है कि अगर आपने 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की हैं तो उसके साथ आपने 82 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर दी हैं। ये जो अभी मैं फिगर्स बता रहा हूँ इनको, ये देखें, क्योंकि पाकिस्तान जो है बुनियादी तौर पर, पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने एग्रो बेस इकॉनमी को इंडस्ट्रियल बेस इकॉनमी बनाने की 75 सालों में कोशिश की, और आज तक हम नाकाम है। ना रॉ मटेरियल हमारे पास अपना, ना एनर्जी हमारे पास अपनी, ना मशीनें हमारे पास अपनी, और फिर ना जो है वो तकनीकी सलाहियतें हमारे पास अपनी। सारी चीज़ें बाहर से आपने मंगवानी है, और फिर आपने चीज़ें बनानी है और वैल्यू एडिशन करनी है, जिसके नतीजे में आपका जो इम्पोर्ट बिल है वो ड्रास्टिकली अब चला जाता है, और आपका जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उसको मैच नहीं करती हैं, और आप और ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार हो जाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। तो ये एक बुनियादी प्रॉब्लम है, मैं इनकी तस्दीक कर दूं, इनको ये समझ होनी चाहिए। दूसरा, मैं इंपोर्टर हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं आज ज़रा, मैं इंपोर्टर हूँ। मैंने क्या किया हुआ है, एक चाइना में कंपनी खोल ली, वहाँ बंदे बिठा दिए अपने, यहाँ से मैंने हुंडी वाले से डॉलर ख़रीदा है और मैंने वहाँ भेज दिया और माल मंगवा लिया, ठीक है। टैक्स भी मैंने चोरी किया, एंड अनवाइसिंग भी मैंने किया, और पैसा बाहर मैंने भेज के डॉलर पर प्रेशर डलवा दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैंने जो है ना जी वो इंपोर्ट्स करनी है। इस पर कोई जो है ना वो देखने वाला सुनने वाला नहीं है कि इसको कैसे मैनेज करना है। मैंने उधार माल मंगवा लिया, क्या कि एलसी मैंने खुलवाई नहीं, उधार माल मंगवा लिया मैंने वहाँ से। जब बैंक में कागज़ आया जी जो जी डॉलर दियो, डॉलर दियो, डॉलर दियो, मैंने मुसीबत डाल दी है। फिर देख लें जी अगली बात, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैंने क्या किया, मैंने भाषण बड़े दिए, बड़े मैंने वहाँ नहरों पे और वो झीलों के किनारे खड़े हो कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, इमरान खान की गवर्नमेंट आ रही है, सारा कुछ बेच बाच के। लेकिन इतना सा फ़र्क डॉलर के रेट में आ गया ना अगर, तो मैंने फॉर्मल तरीके से पाकिस्तान में पैसा नहीं भेजा, मैंने फिर हुंडिया वाले से ही पाकिस्तान में पैसा भेजा, क्योंकि मैंने अपना मफाद हो जाए, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। तो अब मुझे आप एक बात बताएं आप कि जिस मुल्क के अंदर जो ज़राअत का मुल्क हो, ज़रई मुल्क हो, जिसका ये दावा हो, वहाँ आपने गंदम पैदा नहीं की, वहाँ आपने दालें पैदा नहीं की, वहाँ आपने अजनास पैदा नहीं किए, ड्राई फ्रूट पैदा नहीं किए, वहाँ पर क्या किया आपने, आपने हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी हैं, रियल स्टेट का कारोबार चमक उठा, सारी ज़री ज़मीनें जो हैं उनका आपने बड़ा गर्क कर दिया, और उनको आपने अपना जो है वो हाउसिंग स्कीमों में तब्दील कर दिया। अब मुझे आप बताएं कि आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो सारी की सारी तबाही और बर्बादी वाली हो, तो मुझे ये बताएं कि जब IMF के पास आप पैसे लेने जाते हैं, पहले तो मुझे बताएं आप किस मुंह से पैसे लेने जाते हैं। जब आप उनसे पैसे मांगने जाते हैं वो आपको कहते हैं भाई इधर आओ ना ज़रा, ये 2000 अरब
2000 अरब की जो है ना जी, तुमने जनाब बिजली चोरी होती है तुम्हारी, और तुम अपनी बिजली चोरी रोकते नहीं हो। लो जी, इतने अरब रुपए की तुम्हारी गैस चोरी होती है, वो रोकते नहीं हो। हमसे पैसे लोगे तो चोरी हो जाएगी, सारी बिजली चोरी हो जाएगी, गैस, सारे पैसे तो वहाँ चोर खा जाएंगे। तुम मुझे बताओ वापस कैसे करोगे? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होता, बिकॉज आप रिफॉर्म्स लाना ही नहीं चाहते। आपने इन 75 सालों में इनको इश्यूज को एड्रेस किया ही नहीं है। नहीं, अब आप मुझे बताएंगे सारे इश्यूज इकट्ठे हो गए हैं। सर एक बात बताएं, आज इसहाकडार साहब जो हैं चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे, तो आज हम बिजली चोर भी हो गए, आज हम गैस चोर भी हो गए, आज हमारे इंपोर्टर्स भी जो हैं वो गलत हो गए, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी गलत हो गए, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी गलत हो गए, हम सब गलत हो गए, ये हुकूमत ठीक हो गई। मैं ये नहीं कह रहा ये हुकूमत ठीक है, इन चीज़ों को ठीक हुकूमतों ने करना था। ये जो मैं जिन मसाइल की निशानदेही आपके सामने कर रहा हूँ, हम सारी गलत हो गए ना, हम सब सारे गलत हो गए। हमने इतनी गलतियाँ कर दी हैं कि अब इतनी गलतियाँ हो चुकी हैं कि अब हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। मैंने आज अपनी मीडिया टॉक में एक बात की है, अगर ये मेरी बात समझ आ जाए। देखें, आज डॉलर कौन खरीद रहा है? हम खरीद रहे हैं। ये डॉलर हमने ही पाकिस्तानी खरीद, हम पाकिस्तानी है ना, हमने लॉकरों में डॉलर जो है ना वो उनको बिस्तरों में रखे हुए हैं, बिस्तरों में छुपा के रखे हैं ना। ये सोना कौन खरीद रहा है? सोने का कारोबार कौन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं। देखो, बाहर से लोग आके नहीं कर रहे सोना हमने यहाँ महंगा किया। अब आप मुझे एक बात बताएं कि एक दफ़ा अगर हम ब्लैक मनी को इंजेक्ट करने के लिए इकॉनमी में दोबारा ले आएँ और एक जनरल एमनेस्टी दे दें, हम जब एमनेस्टी देते हैं हम उसके साथ ना पखे लगा देते हैं, पार्लियामेंटेरियन नहीं ले सकता, ब्यूरोक्रेट नहीं ले सकता, फलाना नहीं ले सकता ये। और भाई कोई किसी ने चोरी की है, किसी ने डकैती मारी है, किसी ने जो मर्जी किया है, क्योंकि आज तक आपका एहतसाब जो है, एहतसाब का निज़ाम किसी कल्प्रिट को सज़ा नहीं दे सका। दे सका? नहीं दे सका। अब खुदा के वास्ते, अब अगर आप जज़ा और सज़ा नहीं कर सकते तो एक दफ़ा सबको माफ़ी दे दें और माफ़ करके आप एक दफ़ा कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर अपने लोगों का पैसा आने दें और ये ऐलान कर दें कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं है जी। ऐलान कर दें हमने कर्जा नहीं लेना, जो मर्जी हो जाए, और हम अपने लोगों को कहें लाओ जी पैसे सारे थोड़े वाइट ने, आपने चोरी किए, आपने करप्शन का पैसा, टैक्स चोरी किया, आपने वैसे किक डकैती की, जो डकैती मारी है, जो मर्जी किया, सारे कुछ ओके कर दें, सबको एक दफ़ा ओके कर दें। खुदा के लिए ये कर दें। ये मुल्क जो है ना, इसके पास और कोई रास्ता नहीं बाकी रह जाना। और फिर देखें, आप IMF के पास जाएंगे, IMF का कर्जा आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे सस्ता तरीन कर्जा है। सही है, आपको वो मुफ्त में पड़ता है आपको कर्जा, लेकिन वो शराइत क्या लगाते हैं कि भाई मेरे पैसे वापस कैसे करोगे, ये बताओ भाई। आप सर, आप जो बातें कर रहे हैं मुझे नहीं बताइए कि ठीक कैसे होंगे, कैसे नहीं होगा। बुनियादी तौर पर ना एक मुफ्तबर कौम बन गए हैं, आप समझे। या हर बंदा मुफ्तबरी लगाता है। देखिए, मैं सर हुक्मरानों ने भी कुछ करना है कि नहीं करना? नहीं, हुक्मरानों से अब कुछ नहीं होना। मैं आपको बता दूं, ये अब हमारी पूरी कौम जो है वो औकात से बाहर हो चुकी है, ठीक है ना। और हमें अपनी औकात में आना है, हमें कफायत शारी खुद करनी है। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल 100 रुपये महंगा हो गया, ना डलवाएं, ना इस्तेमाल करें उसकी। तो क्या करें? नहीं, ना करें ना क्या करें? आप कम से कम इस्तेमाल करें ना, कफायत शारी करें ना। आप अब देखें, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक मॉल में गया कराची में, मैंने मॉल के फूड कोर्ट को देखा, खुदा की कसम मैं हैरान परेशान रहा। इतना बड़ा फूड कोर्ट और भरा हुआ है, यानी पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है और कौम जो है वो खाने खा रही है। यानी हमें फिक्र ही नहीं है ना। देखिए, ये आपके मेरे प्रोग्राम में बातें कर देने से पूरी तो आप भी तो कराची गए ना, सैरे करने के लिए चले गए आप भी। आप फूड कोर्ट में गए, आप भी फूड कोर्ट में गए, मैं भी गया। हाँ, आप भी गए ना, सारी कौम में आप भी शामिल हैं। हम भी शामिल हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, आप नहीं होंगे। और दूसरा, नईम मीर साहब की गाड़ी जो है ना, वो मैं जाती तौर पे लेके जा रहा हूँ और इनको मैं वहाँ से साइकिल, एक बंदा मेरा पीछे नीचे मिला, रिपोर्टर है आपकी तरह का, तो उनकी साइकिल मैं इंडिया की मिसाल, मैं आता हूँ, इंडिया की मिसाल पे भी आता हूँ। 500 अरब डॉलर से ज्यादा उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और वहाँ आज भी साइकिल रिक्शा चलता है, आज भी साइकिल रिक्शा चलता है वहां पे। तो अच्छी बात, साइकिल रिक्शा चलना अच्छी बात तो आपने बैन किया हुआ है, नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। साइकिल औकात में रहना चाहिए। साइकिल रिक्शा चलना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात, इंसानियत की तौहीन है। और जो बीमारियां देता है यहाँ पर, जो आप कमाल करते हैं, आपकी सोच है, कमाल करते हैं, कमाल करते हैं, आपकी सोच ने बर्बाद किया भाई। बताए आप ताजरों ने किया है, आप भाईजान, आप ताजरों ने किया है। और जो टैक्स चोर भाईजान, आपके जो टैक्स चोर ताजर है, उन्होंने किया है। मुझे एक बात बताएं,
आप टैक्स चोर ताजर हैं, टैक्स देते नहीं है। आपने पाकिस्तान बर्बाद किया मेरे भाई, हमने नहीं किया। हम तो तनख्वाहदार तक पे हम देते हैं टैक्स, आप लोगों ने उसने बर्बाद किया। हाँ जी, आप हैं, आप उनकी नुमाइंदगी करते हैं, ये करते हैं, हम टैक्स चोरों की नुमाइंदगी आप करते हैं, आप करते हैं, आप करते हैं जनाब, बहुत डिफरेंट है। आप टैक्स चोर है, उल्टा लटकाना चाहिए। कितना टैक्स देते हैं ताजर? बिल्कुल मैं देता हूँ, जो आप ताजर नहीं देता मैं अपना आप हम पे एहसान चढ़ाते हैं कि आप एक मिनट ठहरे, नहीं मीर साहब एक मिनट ठहरे, आप हम पे एहसान चढ़ाते हैं कि आप जनरल सेल्स टैक्स इकट्ठा करके देते हैं, आप इकट्ठा करके देते हैं, आप इनकम टैक्स कितना देते हैं बताएं ना जरा ताजर। देते हैं, हम सारे देते हैं, कोई नहीं देता सर, सब सर जो नहीं देते वो जुल्म करते हैं, वो पाकिस्तान आप लोग जुल्म कर रहे हैं, आप लोग जुल्म कर रहे हैं, उनको भी पकड़ना चाहिए। आप लोग मैंने अपनी बात में कहा गया पहले, मैंने बात शुरू यहाँ से की है, मैंने तो बात भाई शुरू अपने आप से की है, मैंने शुरू अपने आप से की है बात। सर लोग बड़े परेशान हैं इस वक्त इस सूरत हाल पे। एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट ठहरिएगा नाज़रीन, इस वक्त लोग जो है बहुत सख्त परेशान है। इस परेशानी में जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है और जो खबर मजीद आ गई कि मजीद मुतालबा है कि 35 रुपये और बढ़ा दिए जाए। इस वक्त मेरे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आप ज़फ़र अली खान साहब हैं, प्रेसिडेंट है ऐपका पंजाब के। ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़फ़र साहब, सरकारी मुलाजमीन जो है सुने कोई सलाह मशवरे कर रहे हैं, ऐपका भी इस पर सलाह मशवरे कर रही है कि महंगाई बहुत हो गई है, क्या सलाह मशवरे हो रहे हैं इस वक्त? सर पहले तो मैं आपको मतलब कि इस तरह है कि मुहतरम जो आपके पास ताजर बैठे हैं, मैं नहायत ही अफसोस हुआ है मुझे इनकी बातें सुनकर कि मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये मतलब कि टैक्स देते नहीं है, सेकेंडली जहाँ तक सरकारी मुलाजम का तल्लुक है, सरकारी मुलाजम मैं हर माह 8,000 रुपया अपनी तनख्वाह से टैक्स देता हूँ। और रह की बात पेट्रोल के हवाले से देखें, इस तरह है कि मैं मतलब ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को होश के नाखन लेने चाहिए। हमारे वसाइल तो मतलब कितने है नहीं है, हमारी तनख्वाह पे हम कैसे गुजारा करेंगे, जबकि मतलब कि हर चीज़ पेट्रोल की कीमत जो है वो मतलब कि 200-250 रुपये कर दी है। और जहां तक मतलब कि हमारे अभी मजीद बढ़नी है, अभी 9 तारीख को पता चला कि मजीद बढ़ा रहे हैं। और हमारा कन्वेंस वही है, मतलब कि ग्रेड 1 का कन्वेंस जो है वो 1300 रुपये है। मुझे ये बताएं कि अभी मैं आज ही मेरी बात हो रही थी, हमारे एक क्लास 4 के आदमी थे, वो कहते हैं जी मैं रायगढ़ के साथ ही मेरा गाँव, मैं वहां से आता हूँ तो 200 रुपया मेरा एक साइड पर लगता है। तो मुझे बताएं कि मैं मतलब कि क्या करूँ। इस तरह है कि मेरा ये गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि फिर फौरन जो वो मतलब कि कीमतें बढ़ाई गई हैं पेट्रोल की, इसको वापस लिया जाए। अदरवाइज इंशाल्लाह, मैंने आज मेरे मरकज़ी सदर से मेरी बात हुई है, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह हम जाम कर देंगे, तमाम डिपार्टमेंट जो है वो इंशाल्लाह बंद कर देंगे, हम तमाम डिपार्टमेंट बंद कर देंगे इंशाल्लाह तालाबंदी होगी। ना आपके पास पेट्रोल होना है, पैसे तो है नहीं आपके पास पेट्रोल खरीदने के, तो आप बंद क्यों कर रहे हैं? आप थोड़े दिन ठहर जाए, पेट्रोल ही नहीं होना तो वैसे ही बंद हो जाना सारा कुछ, तो ना पेट्रोल होगा ना महंगा खरीदेंगे, तो वैसे सब कुछ हो जाना है। आपको इतनी जहमत करने की जरूरत क्या है? इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह मीटिंग कर रहे हैं इस सिलसिले में, हमने इंशाल्लाह मीटिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तमाम रोड जो है इंशाल्लाह जितने भी इंशाल्लाह मेन रोड है इंशाल्लाह हम बंद करेंगे, हम एहतजाज अपना पूरा रिकॉर्ड कराएंगे। ये नहीं है कि मतलब कि हर रोज सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को मतलब कि अपना उसकी गर्दन काटी जाए और किसी को पूछा ना जाए। इस तरह के हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के साथ इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। अब मतलब कि जहाँ तक मईशत का तल्लुक है, ये भी इन्होंने मतलब कि बेड़ा गर्क कर दिया मईशत के हवाले से। इस तरह है कि हमारे पास है 3 बिलियन 3.6 बिलियन है हमारे पास इस वक्त है। हमारे साथ बांग्लादेश जो हमारे बिल्कुल सही वाकई जी, ज़खायर हमारे बहुत कम हुए हैं, बड़े बुरे हालात हैं, और आप लोग भी एहतजाज की धमकियां दे रहे हैं। इस वक्त बहुत शुक्रिया ज़फ़र अली खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और वो भी काफ़ी गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कमेंट। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी मेरे नईम मीर भाई थे, उन्होंने कहा जी ताजर बहुत टैक्स देते हैं। आप ज़रा फिगर उठा के देखें, 32-33 लाख गोशवारे जमा होते हैं, जिसमें से कोई 16-17 लाख लोग टैक्स देते हैं, जिसमें सबसे एफिशिएंट लोग जो टैक्स देते हैं, जिनका पहले ही को काट लिया जाता है,
पूछा नहीं जाता तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तुम्हारे अखराजात कितने हैं, वो है सरकारी मुलाजिम। सरकारी मुलाजिम और उसके बाद आ जाए प्राइवेट मुलाजिम। मेरी बात सुन लेना, फिर ये कहते हैं टैक्स, मैं आपको बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे कितना बड़ा मुल्क है, कितने यहाँ पे शराफिए हैं, कितने कितने महल हैं यहाँ पे। तो आपको मैं बताऊं 80 से 90 अरब से ज्यादा इनकम टैक्स नहीं है। इतना बड़ा मुल्क 80 से 90 अरब जिसके सिर्फ अशराफिया जो है टैक्स देती हो इनकम, तो बेड़ा गर्क तो होगा ना उसका। बेड़ा गर्क तो होगा जी। और इतनी तो इनके पास वैसी प्रॉपर्टी है यार, इससे ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो ये कहते हैं ये जनरल से टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं, ये कोर टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं जी, बड़ा आसान कर रहे हैं। वो देने भी देने यार, बिले से बिला ਅਸੀਂ भी टैक्स देने, ਅਸੀਂ चीज़ां खरीदने वो टैक्स देने, साड़ी तनख्वाह जो कट लेंदे ने, थोड़ी जी तनख्वाह है ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੁੜਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣੀ ਫਿੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋ ਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋ ਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ पेट कटो। उर्दू में बात करें आप, उर्दू मीठी ज़बान है। आप जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द रगनाजी। बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, टैक्स जमा नहीं होता, IMF कर्जे नहीं देता, तो फिर हमारे साथ यही कुछ होना है और ये मज़ीद महंगा होना है। सारे लोग आप ही आ रहे हैं भाईजान। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी अशरफ मेहताब साहब को भी आपने खासा टाइम दिया, नईम मीर साहब ने भी टाइम लिया, आपको सबसे पहले दिया। आपको ये बात समझ आनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी है पूरी दुनिया की तरह ये भी पाकिस्तान को ऊपर उठाने की सलाहियत रखती है। जो पाकिस्तान की रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ हैं वो रिश्वत खाती हैं, वो यहाँ जितना भी इंपोर्ट सामान होता है उसके ऊपर ड्यूटी लेती हैं, ड्यूटी का बहुत बड़ा हिस्सा वो चोरी कर लिया जाता है। पाकिस्तान के अभी भी सबसे बड़े जॉब प्रोवाइडर ये ट्रेडर्स हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी ये ट्रेडर्स हैं। आप जो कह रहे हैं कि टैक्स के निज़ाम के हवाले से, आप मुझे बताएं, एक आम आदमी रेडी वाला वो इंग्लिश जानता है, आप उसको एक पर्चा जाके देते जो कोई प्रोफेसर भी नहीं पढ़ सकता। देखे ताली दो हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती। पाकिस्तान के मौजूदा बहरान में जितना मुतासिर ताजर हुआ है, जिसने लोगों को जॉब प्रोवाइड किया है, जो बिजली के बिलों में आपने 150% इजाफा कर दिया है, आपने जो बाकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के अंदर 100% इजाफा कर दिया, उसका सबसे बड़ा शिकार कौन हुआ है? आप दुकान का रेंट देते हैं, आप बिजली का बिल देते हैं, आप टैक्स देते हैं, आप कारपोरेशन को टैक्स देते हैं, आप रिश्वत देते हैं, क्या कुछ नहीं करते और यहाँ से मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि ये SME है। आप मामलात की संजीदगी को समझने की कोशिश करें। ये जो पाकिस्तान के हालात इस वक्त है, ये किसी सियासी पार्टी के पैदा करदा नहीं है। पाकिस्तान के उन तमाम बड़े एक्टर्स को सोचना पड़ेगा जो अभी भी इमरान खान को पकड़ो, इमरान खान को माइनस करने में लगे हुए हैं कि इमरान खान ने 3.5 साल में पूरी दुनिया के अंदर, मैं सियासी बात आपसे नहीं कर रहा, नाम रोशन किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान पंजाब दिवालिया था, पूछे किसी बंदे को यहां बुला के 100 अरब रुपए के जो चेक्स थे मार्केट में, वो बहुत हो रहे थे। नहीं बात सुन ले भाई, कोरोना के 2 सालों के बावजूद भी मेरे भाई उस्मान बुज़दार से नाम रोशन हुआ। उस्मान बुज़दार साहब के नीचे पूरा सिस्टम था, फर्क होती थी। उस्मान बुज़दार साहब ने प्रॉब्लम था जो प्रोपेगेंडा किया, आज वो क्यों नहीं पकड़े गए? हुकूमत किसकी है? पकड़े जा रहे हैं। नहीं भाईजान, आप प्रोपेगेंडा हुआ यहाँ पर, आलू इतने का हो गया, टमाटर इतने का हो गया, आज आटा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में बम्पर हमने गन्ने की कीमत दिलवाई वापस, 4 बड़ी क्रॉप जो है वो बम्पर हुई, उनको पैसे दिलवाए। हल इलेक्शन इमरान खान साहब की वज़ारत मेरा बात सुनने की कोशिश करें। इमरान खान वज़ीर आज़म की 6ठी बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दुनिया की छठी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है। भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पे है, दूसरे पे CPC है, तीसरे पे कांग्रेस है, 2 रिपब्लिकन पार्टी है, छठी बड़ी दुनिया की। आप उसको दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा बंदा उसका मेंबर है। आप विकिपीडिया के ऊपर देखें, मैं अपनी तरफ से बनाई हुई बात नहीं कर रहा। कोई पाकिस्तान
पाकिस्तान की पार्टी इस नहज की विकीपीडिया तो एडिटेबल है, आप खुद उसमें आप उसको पहली दुनिया की बना लें, पहली बना लें उसको। आप मेरे इस क्लेम को चैलेंज करें। आप सर मैं इसमें मैं पेश करना चाहता हूं, आप उसको हराम ना करने की इजाजत दें। सर ये बड़ी जमात जिसकी रूट्स पूरे पाकिस्तान में, मैं मानता हूं, पूरा सिस्टम मैं मानता हूं माइनस करने पे चारों सूबों में, और जो पाकिस्तान में दिन रात कभी पेट्रोल ऊपर जा रहा है, कभी बिजली की प्राइस ऊपर जा रही है, कभी गैस की प्राइस ऊपर जा रही है। पाकिस्तान के ऐसे हालात तो आज तक हमने जिंदगी में नहीं देखे। तो 9 अप्रैल से लेके आज के दिन तक हुए। आप हमारा मुकदमा सुनने के बजाय हम पर इस्तिगासा लगा रहे हैं सर। आप और देखें आप लोग सारे के ऊपर जितना घड़ी को ऐसे हो गया, घड़ी क्यों पहन ली, घड़ी चली गई, घड़ी चोरी कर ली, पाकिस्तान में घड़ी चोरी कर ली। और भाई यहाँ पर 1.5 अरब घड़ी है। तफसीलात को आम करें आप, आपको पता चलेगा कि पैसों को कैसे लूटा गया है। ये हाल है जी यहाँ पर यार देखें, हल है हकाइक पेश किए आपके सामने। आप उन हकाइक के ऊपर बात करें। आज से 9 अप्रैल के बाद कौन सा उस्ताद आ गया पाकिस्तान में? पाकिस्तान की चूल्हे ढीली कर दी गई हैं, पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया गया। छोटा सा पाकिस्तान के लोग आज अपने मुस्तकबिल के मतलब इस वक्त ना सिर्फ परेशान है बल्कि लोग यहाँ से मजबूर है बाहर जाने के लिए। आपकी बातों पे गुस्से में आए हैं? वैसे नहीं, गुस्से पे नहीं आए। मैं कहता हूँ हकाइक पे बात करें। आप बात करें हकाइक पे। ये मैं हकाइक बताता हूँ। इमरान खान साहब आप अपनी पार्टी की तरफ से बात करें। यार एक बात तो करने देंगे तो मैं करूंगा ना जी। इमरान खान साहब का खुद का ये बयान है कि अगर हम हुकूमत में आ गए इलेक्शन के बाद तो हम सीधे IMF के पास जाएंगे। ये भी उनका बयान आया रिसेंटली। तो IMF के पास जाने का मतलब क्या है? फिर पेट्रोल महंगा होगा, फिर गैस महंगी होगी, फिर डॉलर जो है उसको खुला छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बेतहाशा महंगाई जिसका आज वो शिकार हैं उससे और ज़्यादा बेतहाशा महंगाई का शिकार होंगे। इसका मतलब क्या है कि मसला जूं का तू है, मसला वहीं पे खड़ा है। हमें ये मानना होगा कि इलेक्शन या वजारत उज़्मा की तब्दीली मसले का हल नहीं है। मसले का हल है कि हमें सबको यकसू होना है, हमें सबको एक होना है और एक होकर इस चैलेंज का सामना करना है। और जिसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं ये सारे एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, बिकॉज वो इस वक्त पॉपुलैरिटी के घोड़े पे सवार हैं। तो थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि पॉपुलर बात आप करेंगे बल्ले बल्ले ज़रूर हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी, आपको लाइक्स भी मिलेंगे, आपको रीट्वीट्स भी मिल जाएंगे और बहुत सारे लोग आपको जो है वो इस पर दाद भी दे देंगे। लेकिन मसला फिर वही है, मईशत वो कैसे ठीक होगी? वो बैठने से ठीक होगी, वो मिल बैठ के काम करने से ठीक होगी और एक दिन में नहीं होगी। ये साल हर साल लग जाएंगे अब और सबको कुर्बानी देना होगी। किसी को अपनी सीट की, किसी को अपनी पॉपुलैरिटी की, किसी को सियासत की, किसी को अपने पैसे की, किसी को अपने माल की, किसी को अपनी जो उसने अपना वो सलाहियतें हैं हर चीज़ की कुर्बानी देना होगी। फिर जाके पाकिस्तान ठीक होगा। वरना मैं आपको साल साल की बात कर रहे हैं, आप साल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। घंटे के प्रोग्राम में आप पाकिस्तान के मौजिला ठीक कर लें। नहीं मैं बात तो ऐसी, उम्मीद तो दें, उम्मीद तो दें ना। नहीं आप तो उम्मीद तो दें भाई, उम्मीद तो दें। आप जैसे आप जैसे 40 मिनट का इश्तिहार दिखाएंगे, 30 मिनट का हमारा प्रोग्राम करेंगे और पाकिस्तान की मशीन ठीक हो जाएगी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं आप करेंगे ठीक होगी। ये अशरफ मेहताब दोनों करेंगे पाकिस्तान। एक मिनट यार, एक मिनट। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप इस किस्म की बातें करते हैं कि ये 70 साल में होगा, ये ऐसे होगा, सब बैठेंगे। सर आप जो भी हुकूमत में बैठे होते हैं, सर मरियम नवाज के कौन इस्तेमाल करने के लिए क्या हुआ था? पसंद करता हूं मैं आप मरियम नवाज का इस्तेमाल करने के लिए कौन हुकूमत में नहीं हूं। इसहाक़ साहब के साथ रोजाना तस्वीरें किसकी आती हैं? मैं हूं लेकिन मैं हुकूमत में नहीं हूं। मैं उन्हें पसंद करता हूं, मैं उन्हें पसंद करता हूं। इसके बावजूद हुकूमत में नहीं, मैं हुकूमत में नहीं हूं। ये क्या मेरा कोई होता नहीं है। सब ये क्या मुनाफिकत नहीं है? सच बोलेंगे आप, या आप कहेंगे आप उनके साथ हैं? नहीं मैं हूं तो फिर आप लेकिन मैं हुकूमत में नहीं हूं। 2 मिनट मेरे पास ना कोई इख्तियार है, ना कोई ओहदा है, ना बात। चलिए ये बात फिर हम बता देते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं मीर के पास होता कोई नहीं। मसला ये है, मीर साहब को मैं कहना चाहता हूं किसी माड़े बंदे ने भी पसंद कर लो जनाब। जेड़ा को बड़ा बंदा। मैं ये कहना चाह रहा था अभी मेरे साडे नाल पहले अपना रोना रोया, उन्होंने भी दोस्ती करा दो। मेरा ये कहने का मतलब है कि भाईजान आप पॉइंट और नासिर सलमान साहब ने अभी कहा जी आटा कहां जा रहा है, ये चीजें कहां जा रही हैं। तो मैं इनसे पूछता हूं कि भाई सारे सूबों में तो आपकी हुकूमत थी सिंध के अलावा,
तो ये जो महंगाई है किसने कंट्रोल करनी करा दी आप? ये नहीं, आटा जो है और भाईजान सिंध ने जो शरारत की है, आप रिपोर्ट करें, लोगों के सामने क्यों नहीं बात करते? हमने यहाँ पर गलियों मोहल्लों इन्होंने कहा इन्होंने असेंबलियां तोड़ी हैं, तोड़ दी दो सूबों की, हालात ठीक हो गए। हम तो यार कैसे ला ठीक होंगे ऐसे? क्या हम रास्ता देना चाहते हैं? मियां खान बलोच साहब हैं, प्रेसिडेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स यूनियन के। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियां साहब आप किराए बढ़ाते चले जा रहे हैं, पेट्रोल बाद में बढ़ता है, किराया पहले बढ़ा देते हैं। तो अभी हमारा अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी ये ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, ताकि ये जो संती पहिया जो ज्यादा टैक्स देने वाला है, ना सियासतदान देता है तो ना ताजर देता है, ठीक है ना। ताजर कंटेनर अपने मंगवाते हैं, अगर उसने 1 कंटेनर के पैसे दिए उसने 5 मंगवाने हैं, ठीक है ना। तो हम तो वो अदारा है जो डेली टैक्स देता है, एडवांस देता है, रूट की मद में, इंश्योरेंस की मद में और टूल टैक्स की मद में। आपने किराए बहुत ज्यादा बढ़ा दिए भाई, बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, ये कह रहा हूँ। नहीं, हमने सिर्फ 10% बढ़ाए हैं। आगे से ये हमारा ना इजलास करने हैं ट्रांसपोर्टों के, हम बिल्कुल पहिया जाम करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल पहिया जाम होगा, सिंध में यकम को पहिया जाम हो रही हड़ताल, और हमारा भी पंजाब में इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। ये तेल की वजह से जो तेल बढ़ा है, अभी आगे ये हमें ये पता चल रहा है 300 तक जाना है जी, मजीद बढ़ने की बात की जा रही है। जी मजीद बढ़ने की बात है। तो हम तो परेशान हो गए हैं, वर्कर हमारे जो ड्राइवर कनेक्टर है वो परेशान हो, गाड़ियां खड़ी हो गई हैं ट्रांसपोर्टरों की, मालिकों की। तो आप इस पर सिंध में पहिया जाम कर रहे हैं और पंजाब में सोच रहे हैं इस पर? जी पंजाब में सोच रहे हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि सिंध वालों के साथ मिलकर हम पहिया जाम कर दें। तो पहिया जाम करने से क्या फायदा होगा? पहिया जाम करने से ये होगा, तेल की कीमतें नीचे आएंगी तो हम पहिया चला सकेंगे ना, बच्चों की रोटी कमा सकेंगे। और पेट्रोल तो मिलना ही नहीं है आपको, से बढ़ती रही, अगर एक दफा वैसे ही जाम हो जाना है, पेट्रोल ही नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? आपके पास डॉलर ही नहीं है पेट्रोल खरीदने के लिए। क्या हो गया आपको नजम अली खान साहब? पेट्रोल खरीदने के लिए डॉलर नहीं है? नहीं है ना, कहाँ है? जितने कंटेनर्स आपको पता है कि आपके पोर्ट में खड़े हैं, उससे कम आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। अगर वो आप कंटेनर क्लियर कर देंगे तो आप ऐसे ही डिफॉल्ट कर जाएंगे। और भाई मसले को समझें, यही बात हुकूमत जो है वो समझा नहीं पा रही अवाम को, और मसला कुछ और है। ताजर है ना, ये सिर्फ सोने का काम कर रहे हैं और डॉलर का काम कर रहे हैं, और काम कोई नहीं चाह रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इंडोर्स करता हूं कि ये सोना जो का हो रहा है महंगा और डॉलर महंगा हो रहा है, बिल्कुल इसके अंदर हमारे ताजर और हमारी शराफियां इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हुकूमत की नहली है, किसी की कोई बात नहीं, इनको अपनी सीटों की पड़ी है, अवाम की नहीं पड़ी, अवाम बढ़ रही है भूख से, खुदकुशी कर रही है। इनको अपनी सीटों को पड़ी, पार्सल नया जो पार्सल वो आ जाए, नून आ जाए, काम आ जाए, लेकिन अवाम का नहीं सोच रही। ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी आप ठीक कह रहे हैं कि अवाम के लिए मिलके हमारी कुर्बान की है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 हुकूमतों को चलता किया। आप इस सारे कचरे के साथ हमारी पार्टी को ना मिलाएं। चाइना में कचरे से बिजली बनाई जा रही है, यहाँ कचरा उठा के हुकूमत बना दी गई है। यार मेरी बात सुने, बात यह है कि आपने हुकूमत को कुर्बान किया है। हमने देखा कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ की है। आप इस बात पे बात करें, असूली मौका आप असूली मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे। हमने पंजाब में हुकूमत को कुर्बान किया, जब तक हमने आप केपीके के अंदर पीपल्स पार्टी के जाले हैं, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप पाकिस्तानी नहीं बनेंगे भाई, पाकिस्तानी बनो, और पाकिस्तानी बनोगे तो मुल्क का मसला हल होगा। हमने पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। और जनाब ये और निकले इस चक्कर से बाहर। हमारी हुकूमतों को चलने नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर वार किए जा रहे हैं। आपने अपनी हुकूमतें खुद खत्म की है, इसलिए किए कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान के अंदर आजाद हुकूमत करने का मौका फराहम किया जाए, इसलिए कुर्बान किए हैं। आप इसको रिस्पेक्ट करें कि सियासी कारकुन के तौर पे ये पहली मर्तबा पाकिस्तान में किसी ने पावर को छोड़ा है। यहाँ कोई गिलास कप नहीं भी छोड़ता यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये है हमारे पाकिस्तान का इस वक्त हाल, कुछ पता नहीं चल रहा। अल्लाह हाफिज़।